सो व्हाट्सअप गाइस, अगर कम बैक होना चाहिए तो सनी देओल जैसा या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उनका एक नई मूवी जिसका नाम है बॉर्डर 2, जिसका डायरेक्टर है अनुराग सिंह। अगर मैं अनुराग सिंह का कोई गोटेड मूवी बोलूँ जिसका वो डायरेक्ट की है तो वो है केसरी। तो अगर नाम से सुना जाए तो ये मूवी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टर है अनुराग सिंह। उसके अंदर मेन एक्टर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ एंड सुनील शेट्टी। ओ सॉरी, सुनील शेट्टी नहीं होगा, आहन शेट्टी। तो ये पूरा मूवी एक टोटल पैकेज होना चाहिए। पर अगर बात करें बॉर्डर 2 की, तो बहुत लोग सोच रहे थे कि ये वही घसी पीटी पाकिस्तान इंडिया की पहली वाली यूथ फिर से बार बार लगातार। बट कुछ लोगों ने फिर भी उम्मीद रखा था कि अगर ये अनुराग सिंह जी ने डायरेक्ट की हुई है तो ये अच्छी होगी। तो उसके अंदर भी अगर हम जाने तो कुछ दिन पहले की बात है कि वरुण धवन की वो एक फेशियल एक्सप्रेशन को लेकर बहुत लोग उनको बहुत ट्रोल किया। उन्होंने बोला था कि उनमें उनको विश्वास करने के लिए और मूवी देखने के लिए। ब्रो, दैट मूवी वाज 3 आवर एंड 20 मिनट्स। भाई 3 घंटे 20 मिनट की एक मूवी। मैं दोपहर के 1 बजे मूवी देखने गया था। मूवी देख कर मुझे पता चला, अरे यार 4:30 बज चुके हैं। उसके बाद में अभी अभी घर पे आया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो मूवी की बात करें तो पहली हाफ वाज लाइक गोटेड, लाइक प्योर इमोशन। देखो, अगर एक मूवी यूथ के लिए बनी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट पूरा यूथ चलेगा। उसके अंदर और भी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कैरेक्टर बिल्डअप, कैरेक्टर की पास्ट मेमोरी, उसका फ्लैशबैक, उसका फैमिली, उसका बैकग्राउंड वो कैसा है, ये सब होना चाहिए। और अगर बोले तो आहन शेट्टी का कैरेक्टर मुझे थोड़ा फीका लगा, पर वरुण धवन का एक तरह से एक इमोशनल वाला था, और दिलजीत का और एक तरह से एक लाइक क्या बोलूँ मैं, वार्म फीलिंग दे रहा था। तो या कैरेक्टर बिल्डअप बहुत अच्छा था, बट आहन शेट्टी का मुझे थोड़ा फीका लगा। उसके बाद अगर बात करें हमारा मेन हीरो सनी देओल पाजी के, तो उनका बैकग्राउंड में मुझे पता चला तो काफ़ी हद तक बहुत बिल्डअप की बात करें तो बहुत अच्छा था। सिर्फ फीका हुआ आहन शेट्टी, उसका लाइक बात करने की लाइक वो जब बात कर रहा था तो उसके मुंह बहुत अटक रहे थे, और अटक भी नहीं रहे थे, तो एक्सप्रेशन में वो सब नहीं आ रहा था जो दिलजीत दोसांझ मिस्टर ओरा फरमान ने कर रहा था। दिलजीत और वरुण दोनों ही लाइक काफ़ी हद तक एक परफेक्ट एक्टिंग किया। मूवी का बहुत पोटेंशियल है था, पर मुझे लगता है यार उन लोगों का कोई माने क्या बोलते हैं उसको, उन लोग का कोई लाइक वो लोग जल्दी जल्दी में क्या मूवी ख़त्म कर दिए कि वो लोग लाइक कुछ कुछ पार्ट मुझे लगा कि लाइक उसको अगर थोड़ी और समय दी जाए तो वो और भी परफेक्ट हो जा सकती है। उसके अंदर एक एक मैं बोल देता हूँ, मैं पूरा रिव्यू जब दे रहा हूँ तो उसके अंदर कोई स्पॉइलर नहीं होगा, पर कुछ कुछ स्पॉइलर होगा। जैसे एक स्पॉइलर आप मैं बताने जा रहा हूँ कि सानी पाजी ने पहले तो जब अटैक की है पाकिस्तानी आर्मी के तरफ, तो उनके एक जीप जब जा रहे थे तो सानी पाजी ने पहले एक ग्रेनेड छोड़ा। तो वहाँ पर ऑडियंस और फिल्म के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी भाई ने सोचा कि ये तो पिन खोल के ही मार दिया, अब तो मार ही जाएंगे। तो वो लोग जीप से हट गए। सानी पाजी ने दौड़कर जीप में अंदर गए। उसके बाद ग्रेनेड उठाया तो देखा कि पिन अभी भी लगा हुआ है। पिन को खोलकर फिर से मारा। जो लोग उस जीप पे थे वो सब मर गए। मैं कहा यार ये तो पूरा आउट ऑफ बॉक्स था, क्योंकि ऐसा चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखा। वेरी कूल था, वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद अगर बोले तो मूवी में चारों हीरो के लिए, चारों पोस्टर बॉय के लिए 4 और लड़कियां भी थी, आई मीन हीरोइन थी।
उसके अंदर बोले तो दो लोग तो गायब ही थे, उनके बारे में तो भूल ही जाओ। दो लोग तो गायब ही थे और सिर्फ दो लोग ही ज़्यादातर पाए। एक सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़की इस शूटिंग में था तो वो था मोना सिंह, और दूसरा अगर कोई था वो था सोनम बाजवा। हाँ हाँ हाँ, वही या तुम पहचान गए, कैटरीना के फ्यूचर सेल्फ बता रहे हैं बहुत बहुत लोग। अगर मूवी की बात करें तो पहला हाफ वाज लाइक, अगर तुम इमोशनल सीन जब देखोगे एक मूवी के अंदर, तुम वो खुद से रिलेट करोगे या फिर वो तुम खुद की पर्सपेक्टिव से सोचोगे, अगर ये मेरे साथ होता तो मेरा क्या ऐसा फील होता। तो बोलो तो कभी कुछ कुछ सीन में मैं रो दिया था, और कुछ कुछ फनी या कॉमेडी सीन में मैं हंस दिया था, क्योंकि डेफिनेटली इसके कॉमेडी सीन्स एटलीस्ट हाउसफुल 5 से 1000 करोड़ गुना बेहतर था। बिकॉज ये हिट होते हैं और वो हिट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद लास्ट हाफ की हम बात करेंगे। तो पहले तो आहान शेट्टी की जब ऐसा एक्टिंग देखा तो डायरेक्टर साहब ने सोचा कि इसको जल्दी से पैकेज करना पड़ेगा। तो वो तो नेवी के अंदर था, तो उसको मतलब नेवी के जो वार होता है सबमरीन नेवी शिप के अंदर वो दिखाया और उसको जल्दी से पैकेज करके भेज दिया। उसके अंदर हाँ वो लोग एक माँ शक्तिमान जैसा एक बॉर्डर 1 में जो था सुनील शेट्टी का, वैसा एक रिक्रिएट करने की कोशिश किया नॉस्टैल्जिया हिट करने के लिए, पर वो मुझे थोड़ा क्रिंज लगा, क्योंकि मैं बॉर्डर 1 जब देखा था वो लाइक बॉर्डर 2 के लिए ही मैंने बॉर्डर 1 देखा। अगर मैं टाइमलाइन में देखूं तो वो बॉर्डर 1 का ही पार्ट 2 है, बॉर्डर 2 काफ़ी साल बाद, इसलिए मैंने बॉर्डर 1 देखा था। तो लाइक वैसा हिट नहीं हुआ, बॉर्डर 1 जैसा लाइक हिट नहीं हुआ बॉर्डर 2 में, इसलिए उसको जल्दी से पैकेज कर दिया आहान शेट्टी को। और उसके बाद अगर बात करें दिलजीत दोसांझ का, दिलजीत दोसांझ ने लाइक देखो, जब तुम एक पायलट हो, एयरफोर्स में हो, ये अगर मूवी में दिखाना पड़ता है तो तुम्हें वीएफएक्स में हेवी रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। सेम गोज फॉर आहान शेट्टी, बिकॉज वो नेवी शिप में था। यार वो लोग जब नेवी शिप दिखाते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर दो लोग सामने आ जाए तो पूरा शिप भर गया और उसके अंदर रॉकेट जा नहीं पाएगा। या तो मैं गलत सोच रहा हूँ या फिर उन लोगों का कोई गलती है, ठीक है। तो मुझे बहुत लाइक, मैं हेवीली जज नहीं कर रहा, पर एक थोड़ा सा भी लाइक होना चाहिए ना। मैं छोटे से भी, मैं जब से छोटा हूँ तब से मूवी देख रहा हूँ। वीएफएक्स लाइक रावण का वीएफएक्स एक ऑसम वीएफएक्स है, पर इस मूवी का मुझे वीएफएक्स घंटा नहीं पसंद आया, ठीक है। तो दिलजीत दोसांझ का वो लाइक, जब वो लाइक केसरी में एक लाइन था ना, जब मर रहा था एक लाइक लास्ट में जो मरा था, तो वो हाथ ऊपर करके एक चीज़ बोल रहा था उनके धर्म के, वैसा ही एक चीज़ दिलजीत ने भी बोला और वो भी हिट किया, काफ़ी हद तक हिट किया। पर वो चीज़ ये है कि लाइक फील नहीं हुआ कभी कभी, लाइक पूरा वीएफएक्स में रिलाई करने से हुआ ये कि लाइक वीएफएक्स कहीं से थोड़ा हट गया। हाँ, अगर सीधी भाषा में बोला तो हट गया, कहीं कहीं से बहुत ही हट गया। पर आहान शेट्टी का लाइक टोटल शिट था, उसका सैक्रिफाइस कोई मतलब ही नहीं बना था मेरे लिए। पर दिलजीत का लाइक ओके ओके था। उसके बाद आता है लास्ट हाफ का पूरा हाफ, जो पूरा हाफ तो नहीं, पूरा हाफ से थोड़ा ज़्यादा पार्ट सिर्फ सनी पाजी और वरुण धवन ने कवर किया। तो इसके अंदर हुआ ये कि इसका एडवांटेज है कि मैन टू मैन, हैंड टू हैंड फाइट है, तो इसके लिए तुम्हें वीएफएक्स में रिलाई नहीं करना पड़ता। सानी पाजी का इस बार जो बॉडी डबल था तो वो काफ़ी लाइक एक्यूरेट था, इसलिए तुम्हें लाइक अगर तुम ध्यान से ना देखो तो कुछ 1 या 2 पार्ट में तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सनी पाजी नहीं है। उसके अलावा हर पार्ट में सनी पाजी का लाइक ऑसम एक्टिंग था, एक्शन था। पर लाइक उनको देखकर समझ में आ रहा था कि उनका भी उम्र कैचअप कर लिया, तो इसलिए कभी कभी वो जब बोल रहे थे वह कर रहे थे तो वो लाइक पहले जैसा हिट नहीं कर रहा था, लाइक उनको भी करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, ठीक है। पर अगर वरुण धवन की बात करें, वरुण धवन इस पूरी मूवी में लाइक बदलापुर का बेटा वर्जन में एक्टिंग किया।
बदलापुर में उस वरुण धवन अपनी पीक छुआ था, और अगर उसके बाद अगर कोई पीक छुआ तो वो ये मूवी था। उसका एक्टिंग लाइक ऑसम था। और हाँ, एक बोनस, एक स्पॉइलर जैसा नहीं, थोड़ा सा स्पॉइलर जैसा, कि इस मूवी का लाइक एक पार्ट था जहाँ पे पहाड़ पे दो सोल्जर जिसका नाम नहीं जानता, या फिर उनका कैरेक्टर का कोई मतलब ही नहीं बना रहा था, लाइक लास्ट के हाफ में वो लोग आए और उन लोगों का एक कॉन्वर्जेशन हुआ पहाड़ में, तो वो लाइक परफेक्ट था। पर जब मैंने देखा कि उन दोनों का लाइक इतना गहरा एक कॉन्वर्सेशन, तब मैं समझ लिया बेटे सबका फील्डिंग सेट है। मैं तभी समझ गया सबका फील्डिंग सेट है। उसके बाद मूवी तो देखा, मूवी काफ़ी हद तक अच्छा था, पर लाइक भाई वो 1971 का युद्ध है, उसमें इतनी हाईटेक AK-47 कहाँ से आ गया। और बात करें दूसरी, तो मूवी अगर मैं बोलूँ परफेक्शन, गो फॉर इट, टाइम पास और स्किप, तो मैं ये टाइम पास दूंगा, एक अच्छा टाइम पास दूंगा। पर गो फॉर इट जैसा नहीं है। तुम्हें अगर कोई मूवी लाइक देखने का शौक है और बहुत फ्री बैठे हुए हो, तो तुम ये मूवी देख सकते हो। ये टाइम पास के लिए एक परफेक्ट मूवी है। लाइक एकदम ये नहीं कि अगर तुम ये मूवी नहीं देखा तो तुम कुछ नहीं देखे, ऐसा नहीं है। और मैं जब बोल रहा हूँ अच्छा मूवी है, इसका मतलब तुम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना, पर एक्सपेक्टेशन रखना कि ये तुम्हारा कोई भी टाइम में ऐसा नहीं करेगा कि यार मैं ये क्या देख रहा हूँ, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आएगा। ये मूवी एक परफेक्ट मूवी है। सो गाइस, लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।